यात्रा के बाद इन रथों का क्या होता है? हाँ, उन्हें विघटित कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इतनी श्रद्धा, इतनी कला, और फिर तोड़ देते हैं। ये अनित्यता का एक गहरा सबक है, इम्परमानेंस। बाहरी ढांचा कितना भी भव्य हो, यात्रा तो अंदर की है। पाने के लिए ईंधन बन जाती है। अरे मतलब रथ खुद प्रसाद बन जाता है। हाँ, रथ स्वयं प्रसाद बन जाता है। भौतिकता से परे जाने का कितना सुंदर प्रतीक है ये। अद्भुत। और इसी विचार को श्री अरबिंदो एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं, है ना? बिल्कुल। श्री अरबिंदो रथ को सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं देखते, वो इसे एक आदर्श मानव समाज, एक समूह के वाहन के रूप में देखते हैं। उनकी भाषा में कहें तो द चैरियट फॉर द जर्नी ऑफ जगन्नाथ। एक आदर्श समाज का रथ, और इसकी नींव 4 दिव्य सिद्धांतों पर है। एकता, स्वतंत्रता, ज्ञान और शक्ति, यूनिटी, फ्रीडम, नॉलेज एंड पावर। और इस यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट क्या है उनके अनुसार? मानव अहंकार, द ईगो, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। यही अहंकार है जो सच्ची आध्यात्मिक और सामाजिक तरक्की को रोकता है। अहंकार। ये अहंकार समाज के ढांचों को बिगाड़ देता है, चाहे वो बाहर से कितने ही अच्छे क्यों ना दिखें। श्री अरबिंदो 3 तरह के अहंकारी समाजों की बात करते हैं। अच्छा, कौन कौन से? एक है सात्विक अहंकार वाला समाज। ये एक सुंदर चमकदार रथ जैसा है, पर ये मंदिर के पास जाने के बजाय दूर से ही चक्कर लगाता रहता है, जैसे शायद प्राचीन आर्य समाज। और दूसरा है राजसिक अहंकार वाला समाज। ये एक तेज रफ्तार, शोर मचाती, विनाशकारी मोटर कार जैसा है। बिना किसी असली मंजिल के बस दौड़े जा रहा है, चिल्लाते हुए दिस इज द गोल, दिस इज द गोल, जैसे कि पश्चिमी आधुनिक समाज। और तीसरा है तामसिक अहंकार वाला समाज। ये एक पुरानी टूटी फूटी बैलगाड़ी है, धीमी, अतीत में खोई हुई, किसी भी बदलाव के खिलाफ, जिसका मानना है ऑल दैट इज और हैज बीन इज गुड। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ सुधार करने की कोशिश करना या पुरानी परंपराओं से चिपके रहना काफी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये दोनों तरीके अहंकार के सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं। सच्ची प्रगति के लिए तो अहंकार वाले इस वाहन से ही बाहर निकलना होगा। तो फिर रास्ता क्या है? श्री अरबिंदो एक सच्चे आध्यात्मिक समुदाय, स्पिरिचुअल कम्यून की बात करते हैं, जो आम समाज से अलग है। इसकी बुनियाद बंटवारा नहीं, बल्कि आत्मा की एकता है, यूनिटी ऑफ सोल। आत्मा की एकता? हाँ, जो आत्मज्ञान और दिव्य ज्ञान से आती है। ये उन दीवारों को गिरा देती है जो प्रकृति और अहंकार ने खड़ी की हैं। और ऐसे दिव्य समाज के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञाना, भक्ति, कर्म, इन तीनों का मेल, इनका संश्लेषण बहुत जरूरी है। पहले की कोशिशें शायद इसलिए नाकाम हुई क्योंकि वो किसी एक रास्ते पर अटक गई, या उनमें ये समग्र आधार नहीं था। और अंतिम लक्ष्य क्या है इस यात्रा का, इस रथ का? लक्ष्य है ये सफल रथ, ये दिव्य समाज, विराट पुरुष यानी मानवता में बसे परमात्मा का साधन बने। इसका आना मतलब सामूहिक जीवन का आध्यात्मिक बदलाव और सत्य युग का आना, एज ऑफ ट्रूथ, पृथ्वी पर परमात्मा की अभिव्यक्ति। वाह! तो हमने देखा कि जगन्नाथ के रथ सिर्फ पारंपरिक कला और आस्था के प्रतीक नहीं हैं। श्री अरबिंदो की नजर में ये बहुत गहरे आध्यात्मिक सत्य को दिखाते हैं, एक दिव्य समाज की संभावना को। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम अपने जीवन में अपने आसपास अहंकार के इन अलग अलग वाहनों को पहचान सकते हैं? वो आरामदायक सात्विक रथ, या तेज भागती राजसिक गाड़ी, या फिर वो पुरानी अटकी हुई तामसिक बैलगाड़ी? और क्या हम जानबूझकर सचेत रूप से एकता, स्वतंत्रता, ज्ञान और शक्ति पर आधारित एक बेहतर, एक उच्च सामूहिक यात्रा का रथ बनाने की ओर बढ़ सकते हैं? यही प्रश्न है।